हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ही मतलब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे इजी ट्रिक्स मैं बताऊंगी जो कि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। आज का हमारा ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ये सेकंड क्लास है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है if A can do a job in 72 days, then in how many days can B alone do the job, if together they can do the job in 40 days? मीन्स कि A जो है वो किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, लेकिन B जो है मतलब B जो है A और B जब दोनों साथ में मिलके करते हैं उसी काम को, तो वो 40 दिनों में करते हैं। लेकिन हमको यहाँ फाइंड करना है कि B उसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ए जो है वो 72 डेज में कर रहा है। ठीक है, बी जो है उसी सॉरी ए प्लस बी जो दोनों मिल के उस काम को 40 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगी। जब 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 हम 72 और 40 डेज दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा एलसीएम 360। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 360 आएगा। यही 360 जो है यही टोटल वर्क है, इसको हम टोटल वर्क कंसिडर करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि टोटल वर्क यही हम कंसीडर करेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल जो वर्क होगा वो 360 यूनिट ही होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस 72 को मतलब 360 को 72 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा इफिशियंसी निकलेगा ए का। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करते हैं 72 को 360 से, तो हमारा आएगा 5। ठीक है, फिर 40 जब 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9। ठीक है, तो 5 जो है ए का इफिशियंसी है और ये 9 जो है वो बी का इफिशियंसी है। तो यहाँ हमारा ई ए जो है वो 5 है, 5 यूनिट है। ई बी जो है 9 यूनिट है। ठीक है, तो अब सॉरी बी नहीं, सॉरी मैंने गलत बताया, ई प्लस बी दोनों। ठीक है, तो ए प्लस बी, ये इफिशियंसी ए प्लस बी दोनों का है। ठीक है, ए प्लस बी दोनों का इफिशियंसी है। तो दोनों का इफिशियंसी ए प्लस बी का जब हम 360 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 इसका इफिशियंसी है, ए प्लस बी दोनों का। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी उसी मतलब इस काम को बी कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ टोटल वर्क 360 है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। पहले तो इसका बी का इफिशियंसी निकालेंगे, जो कि ए प्लस बी में हम ए का माइनस करेंगे। मतलब दोनों का इफिशियंसी से में से ए का सिर्फ अकेले इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा बी का इफिशियंसी निकल जाएगा, जो कि होगा 4। तो यहाँ 4 से बी का इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम टेकन बाई टू डू अ वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब वर्क डन टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डेज। तो बी अकेले 90 डेज में अपना वर्क जो है वो करेगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है आज का। ए कैन डिग 1/a पार्ट ऑफ फील्ड इन 20 hours, sorry 20 hours, while A and B together dig complete field in 60 hours, then in how many parts of field B can dig alone in 20 hours? A जो है वो किसी फील्ड के 1/a पार्ट को 20 घंटे में कर लेता है, मतलब 20 घंटे में वो डिग कर देता है। जबकि ए और बी दोनों एक साथ मिलके उसी कंप्लीट फील्ड को, तो ये तो 1/a पार्ट है ना, कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो जाएगा
वन कंसीडर करते हैं, कंप्लीट फील्ड को वन कंसीडर करेंगे, वन टोटल पार्ट को वो 60 घंटे में करेगा ए प्लस बी दोनों मिलके। देन सॉरी कितना जो पार्ट है वो बी अकेले 20 घंटों में डिग करेगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे दिया है ए का जो है वो एफिशिएंसी है 1/8, ठीक है, जो कि ये 20 घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो आवर को एच से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे नंबरिंग कर रहा है। और बी ए प्लस बी दोनों जो है वो टोटल फील्ड को वन कंसीडर करेंगे, वो कितने देर में कर रहे हैं, 60 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अभी हम ये देखेंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने पार्ट को 20 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो ये 20 घंटे में ए प्लस बी दोनों का जो वो डिग कितना करेंगे फील्ड के पार्ट को, वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा, इधर भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये 20 आवर्स में 1/3 पार्ट ए प्लस बी दोनों मिलके डिग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि वर्क डन बाई बी एलोन इन 20 आवर्स, इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन बाई बी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें टोटल जो ये पार्ट है ए प्लस बी जो डिग कर रहे हैं साथ में, उससे हमको इसका जो ये ए अकेले डिग कर रहा है इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों तो 20 घंटे में सेम ही 20 घंटे में ये 1/3 पार्ट डिग कर रहा है, और 20 घंटे में ये 1/a पार्ट डिग कर रहा है। तो उससे माइनस करेंगे तो 20 घंटे में बी कितना वर्क डिग कर रहा है, मीन्स कितना वर्क कर रहा है, कितना फील्ड का जो पार्ट है वो डिग कर रहा है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1/3 से माइनस करेंगे 1/a, तो हमारा आएगा a माइनस 3/a, यही हमारा आंसर होगा, सॉरी 3a होगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे मूव करेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए कैन पेंट ए हाउस इन 55 डेज, ए जो है किसी हाउस को 55 दिनों में पेंट कर रहा है। बी कैन डू इट इन 60 डेज, बी उसी हाउस को 66 दिनों में कर रहा है। along with C they did the job in 12 days only, मीन्स कि जब ए बी सी तीनों मिलके जब काम उसको रूम को पेंट कर रहे हैं तो 12 दिनों में ही कर ले रहे हैं। तो सी अकेले उस रूम को कितने दिनों में करेगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। ए जो है वो 55 दिनों में उस रूम को पेंट कर रहा है, बी जो है उस रूम को 66 दिनों में पेंट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस रूम को 12 दिनों में पेंट कर रहे हैं। अगेन हम फर्स्ट क्वेश्चन वाला ट्रिक लगाएंगे, इन तीनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे वही टोटल वर्क होगा, तो मतलब कि टोटल वर्क जो होगा कितना यूनिट होगा वो फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग को तीनों का एलसीएम लेना होगा। जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 660 आएगा एलसीएम। ठीक है, इसी को हम लोग टोटल वर्क कंसीडर करेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम ही टोटल, यहाँ एलसीएम है 660। अब हम तीनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का जो इफिशियंसी होगा वो होगा 12, बी का जो इफिशियंसी होगा वो होगा 10, सी का जो इफिशियंसी होगा वो होगा 55। ठीक है, 55। तो हमें क्या निकालना है कि बी उस रूम को टोटल उस रूम मतलब उस रूम को पेंट करना मतलब टोटल वर्क को कितने दिनों में कर रहा है। तो वर्क डन बाई सी एलोन, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क
यहाँ पे टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, तो इफिशियंसी यहाँ पे है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का इतना है और ए प्लस बी, तो सी का इफिशियंसी निकालने के लिए ये इसमें से टोटल में से ए प्लस बी को जब ऐड करेंगे, इन दोनों के इफिशियंसी को ऐड करके ए प्लस बी के इफिशियंसी में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सी का एफिशिएंसी। तो इसके लिए 12 प्लस 10 होता है 22, 55 माइनस 22 होता है 33, ठीक है। तो यहाँ 33 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 20 डेज में सी जो है उस रूम को अकेले पेंट करेगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, 20 डेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।